हमारे कस्बे की बहुत ही मोहतरम शख्सियत, ये कह लीजिए कि जिले की बहुत ही मोहतरम शख्सियत, अदबी, सियासी व समाजी शख्सियत, हम सब के बड़े मोहतरम फजल इनाम मदनी साहब से गुजारिश करता हूँ, देवा मुशारे के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वह आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। सदर आली वकार मोहतरम फरीद महफूज किदवाई साहब, हरदिल अजीज लीडर साबिक वजीर अरविंद कुमार सिंह गोप साहब, जनाब फराजुद्दीन किदवाई साहब, अमीनुद्दीन साहब, डॉक्टर बज़मी यूनुस, फैज़ान किदवाई साहब, इंतखाब आलम नोमानी साहब, मोहम्मद अहमद शहनशाह, विजय यादव साहब और तमाम अवामी नुमाइंदगान और हाज़रीन। ये शोरा और आपके दरमियान हायल होना नाकबद अंदेशी है, लेकिन जिस मारूफ शख्सियत के नाम आज का मुशायरा मानवन है, उसके बारे में सिर्फ एक मुख्तसर सी बात, वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। एक मारूफ माहिर तालीम उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में अगर कोई फहरिस्त माहिर तालीम की बनाई जाए तो उसमें एक नाम ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस का। ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस से दिलचस्पी इसलिए है कि सिर्फ माहिर तालीम नहीं, बल्कि उनका वतन मैला रायगंज है और उनकी अदबी काविशों को भी याद किया जा रहा है और उनकी जो खिदमात हैं तालीम के मैदान में, इस वक्त 36 ऐसे इदारे हैं जो उन्होंने बाराबंकी, लखनऊ और अतराफ में कायम किए। उनके जो लायक और फायक फर्जंदान हैं, उन्होंने इस लेगेसी को, इस वरासत को बड़ी खूबी से अंजाम देना शुरू कर दिया है। और मैला रायगंज जो यहाँ डिग्री कॉलेज भी है लड़कियों के लिए, बीएड कॉलेज भी है, इसके अलावा मुख्तलिफ डिप्लोमा हैं जिसके लिए ये जाना जाता है। ये सिर्फ अगर किसी की देन है तो वो ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस साहब की है। ख्वाजा मोहम्मद यूनुस साहब का सबसे बड़ा कारनामा मैला रायगंज के लिए ये भी है, ये उनकी जिम्मेदारी भी थी, लेकिन जिम्मेदारी निभाने वाले को याद करना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने जब यहाँ तालीमी इदारा कायम किया लड़के और लड़कियों के लिए, तो पहले इस गांव की लड़कियां 8वां पास करके बैठ जाया करती थी। जो बड़े मुक्तदिर लोग थे उनकी लड़कियां प्राइवेट इम्तिहान देकर हाई स्कूल और इंटर कर लिया करती थी, लेकिन ग्रेजुएशन तक पहुंच नहीं पाती थी। उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया कि अब मैला रायगंज के लड़के हों या लड़कियां हों या अतराफ के बच्चे या बच्चियां हों, उन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना शुरू कर दिया है। यहाँ की लड़कियाँ बीकॉम हो रही हैं, बीए हो रही हैं और बीएड हो रही हैं। और जैसा कि बज़मी यूनुस ने मुझे बताया कि बहुत जल्दी यहाँ एक लॉ कॉलेज बनने जा रहा है। इसका ये सारी खिदमात हैं और ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस को 3 बार प्रेसिडेंट अवार्ड मिला शिक्षक के तौर पर, और उन्होंने भानचंद्र ब्राह्मण पर, जो फारसी के बहुत मशहूर शायर थे, उनके कारहाय नुमाया पर एक मकाला पेश किया। उनको पीएचडी की डिग्री तफवीज़ हुई और इसके अलावा उनकी तालीम का शौक़ ये था कि जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट था तो वो लॉ कर, उन्होंने बीएड किया, उन्होंने कई सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और तकरीबन 70 से ज़्यादा ऐसी तसनीफ़ात हैं जिसमें बाकायदा तौर पर नावल शामिल हैं, अदबी और बहुत सी उनकी अदबी तसानीफ़ हैं जो शामिल हैं, जो मंजर आम पर आई हैं। और इसके अलावा फ़ारसी के चूँकि वो उस्ताद थे, लिहाजा उन्होंने उनके यूनिवर्सिटीज़ हों या यूपी बोर्ड हो, उसके निसाब पे उनकी किताबें शामिल हैं। और जब मुझे फ़ारसी की शुद्ध का शौक़ पैदा हुआ तो ज़ियाउल फ़ारसी नाम से उनकी एक किताब है जो मैंने पढ़ना शुरू की थी। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जो रुदाद मैला रायगंज है, जिसमें उन्होंने यहाँ की शख्सियात के अलावा जिनके साथ वो खेले कूदे थे उनका भी जिक्र उसमें किया है। तो उन पर बहुत लंबी गुफ्तगू की जा सकती है, इसका मौका नहीं है, लेकिन मैं शिबली साहब को, मकसूद पयामी को, लुकमान अंसारी को और नसीम राइन साहब को, ज़ुबैर अंसारी साहब को, इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत के नाम ये मुशायरा मानवन किया है। मैं तहे दिल से अरविंद कुमार सिंह गोप साहब का, जनाब फरीद महफूज किदवाई साहब का, फराज किदवाई साहब का, और आज आलमी शोहरत याफ्ता शुअरा हमारे दरमियान मौजूद हैं,
चाहे वो ताहिर फराज साहब हों, अकील नोमानी साहब हों, जनाब मंजर भोपाली हों, डॉक्टर अंजुम बाराबकी जो यहीं का प्रोडक्ट है, यहीं की पैदावार है और इस मुशायरे की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। ETV के मारूफ सहाफ़ी और उसके एडिटर रहे, जिनका भी बड़ा अहम किरदार है उर्दू के फ़रोग़ में, डॉक्टर मेहताब आलम साहब। इसके अलावा शिखा अवधेश पूना से तशरीफ़ लाई हैं, मनिका दुबे जो शोहरत की ऊंचाइयों को बाकायदा छू रही हैं। मैं इन तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया।